नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिका आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रही हूँ जो बहुत ही कॉमन है, बट हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आज के टाइम पे बहुत सभी लोग ऐसे किसी ना किसी कोर्ट केसेस से गुजर रहे हैं, या चाहे तो वो क्रिमिनल केसेस हो या सिविल केसेस हो। तो मेरा जो आज का वीडियो है वो इसी के रिगार्डिंग है कि अगर किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस होता है तो उसमें किस तरह की जो प्रोसीडिंग जो कोर्ट है वो फॉलो करता है। एफआईआर दर्ज होती है या कोई केस होता है तो एक इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और या फिर कोई भी कोर्ट केस होता है तो वहाँ पे क्या कुछ आपको करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ हो, वो अगर बेलेबल है, तो बेलेबल ऑफेंस में आपको क्या करना होता है, आपको क्या ध्यान में रखना होता है। बेलेबल ऑफेंस में आपको सबसे पहले बेल करानी होती है। बेल कराने के लिए इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है कि जो कोर्ट है वो क्या करता है कि इसमें या फिर जो आईओ है बेलेबल ऑफेंस में अगर 7 साल की तक की सजा है तो उसमें जो थाना है वहीं से ही आपको बेल मिल जाती है। और यहाँ पे बेल आईओ आपको बेल ग्रांट कर देता है विथ 2 श्योरिटी। मतलब अगर आपको बेल लेनी है तो आप अपने साथ में 2 श्योरिटी लेके जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई बेल बॉन्ड होता है, उसके बेस पे भी बेल हो जाती है। तो बेल बॉन्ड का कुछ अमाउंट होता है, एक सिक्योरिटी होती है जिसके बेसिस पे आपको बेल ग्रांट होती है। तो आपको कभी भी अगर कोई बेलेबल ऑफेंस होता है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमें श्योरिटी के साथ में एक बेल लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप श्योरिटी लगाते हैं तो आपको बेल मिल जाती है। अभी बेल के रिगार्डिंग बीएनएस जो नया कानून आया है, ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है बेल के रिगार्डिंग। अब वो अमेंड क्या हुआ है कि जो अमेंडमेंट है वो यही हुआ है कि जैसे पहले तो आप क्या है, नॉर्मली आप एक बेल में श्योरिटी लगाते हो और बेल मिल जाती है आपको, या बेल बॉन्ड भरते हो बेल मिल जाती है। बट इसमें क्या है कि इसमें प्रॉपर्टी सीजर का भी प्रावधान ऐड किया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी बेलेबल ऑफेंस है उसमें जो है आपकी प्रॉपर्टी भी सीज हो सकती है, जो आप आजकल बहुत देख भी रहे हैं। तो ये चीज़ अभी नए कानून में जो अभी 2023 में आया है बीएनएसएस का, उसमें ये चीज़ अमेंड हुई है। अब सेकंड हम बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जो बहुत ही हीनियस क्राइम्स होते हैं, जो बहुत ही सीरियस ऑफेंस होते हैं, जिसमें आपका रेप, मर्डर, डकैती, आपकी 420 चीटिंग हो गई, रिश्वत लेना, देशद्रोह का हो गया, या फिर किसी भी तरह का आर्म्स एक्ट हो गया। तो ये मतलब ऐसे हीनियस क्राइम है, मर्डर, रेप वगैरह, जिसमें मतलब जो मजिस्ट्रेट है वो बेल इतनी आसानी से आपको देती नहीं है। तो इसमें जो परमिशन है या फिर इसमें जो पावर है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट को मिली होती है जो आपको बेल दे सके। तो क्योंकि भाई सीरियस ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट भी देखता है कि क्या ऐसा ऑफेंस हुआ है, उसके बेसिस पे ही वो आपको जो बेल है वो ग्रांट कर सकती है, सिर्फ उसी को पावर है। सेकेंडली इसमें क्या होता है कि क्योंकि इतना सीरियस ऑफेंस है तो आपको जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो भी एक्यूज होता है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल और नॉन बेलेबल होते हैं, चाहे वो कॉग्निजेबल में हो और नॉन कॉग्निजेबल में भी बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों होते हैं। फिर चलो ये हो गया आपका बेल लेने तक का कि हाँ यहाँ तक आपका बेल। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप बेल ले लेते हो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो जो कोर्ट है वो ट्रायल करता है। बेल भी कई तरह की होती है। बेल आपकी रेगुलर बेल होती है, इंटरिम बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल होती है। अब आप कहेंगे ठीक है ये तीनों बेल्स तो होती हैं, बट तीनों बेल्स में फर्क क्या है आपका। तो जैसे कि रेगुलर बेल वही हुई जैसे कि आपको जाकर के 2 श्योरिटी के साथ में एक बेल बॉन्ड भरना है और बेल ले लेनी है, वो आपकी होती है रेगुलर बेल। और उसके बाद एक बार बेल आप ले लेते हो उसके बाद कोर्ट में आपका ट्रायल चलता रहता है। सेकेंड आपकी आती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल में कुछ कंडीशंस के साथ में आपको कुछ टाइम के लिए आपको इंटरिम बेल दी जाती है। ये कोर्ट की परमिशन से आपको बेल मिलती है। वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, वो कम टाइम के लिए भी हो सकती है और ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकती है। देन फिर आपके आपके आती है एंटीसिपेटरी बेल। अब एंटीसिपेटरी बेल है वो कब ले सकते हैं आप, वो तभी ले सकते हैं कि अगर कोई अरेस्ट वारंट आपके अगेंस्ट में या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें अरेस्टिंग का आपको डर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करना होता है, ताकि आपको बेल बाहर के बाहर कोर्ट के बाहर मिल जाए और आप कोर्ट का
जो भी ट्रायल है वो कर सके। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए सबसे पहली ज़रूरी यही होती है कि अरेस्ट से पहले आपको बेल लेनी पड़ती है। अगर अरेस्टिंग हो गई है आपकी तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते। और ये जो एंटीसिपेटरी बेल होती है जनरली आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिलती है, और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कंडीशंस के साथ में आपको बेल मिलती है कि आप मतलब इतने टाइम तक बाउंड हैं, यहाँ नहीं जा सकते, या आपका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, डिपेंड्स ऑन कि जो ऑफेंस है वो कितना सीरियस है और उसका नेचर क्या है, तो उसके हिसाब से आपको बेल मिलती है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है, और आप जा कर के अपनी बेल लें या फिर अपीयर हो कोर्ट के सामने, और उसके बाद अपने कोर्ट के ट्रायल को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये था मेरा टॉपिक आज कोर्ट केस से रिलेटेड। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसका आंसर उस कमेंट बॉक्स में कर दूंगी एज सुन एज पॉसिबल। और ये था मेरा वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।